हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, हमें आत्मा की आग चाहिए, हमें आत्मा की आग चाहिए। कोई मुझे उसकी आग से भरने से नहीं रोक सकता। अरे दे लेगे आए, अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं, अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं, उस फायर को आज अपने हृदय में रिसीव करे। ओह शरण देना कहिए, ताकि आज जो वर्ड हमारे हृदय में आए एक बड़ी माइट के साथ, एक बड़ी पावर के साथ, एक बड़ी सामर्थ के साथ। जुब्रियांधुना समरिखा समरिखंधुना सियांदे लेरी अंधेरे दे लगे। पिता स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए। ओ हम इस वक्त स्वर्ग के कांटेक्ट में आ जाएं और स्वर्ग से इस वक्त मन्ना हमारे लिए आए, मन्ना हमारे लिए आए, मन्ना हमारे लिए आए। रदाना सबरा जुब्रा खांदो लिब्रा सोंदो नखयेरिया लेरे अंधेरे गदे लगे। तेरा वर्ड आज खुदावंद हर एक दुश्मन के ऊपर दो धारी तलवार के रूप में आज जाने दे कि वो ढह जाए, वो नाश हो जाए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? वो मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ओ फादर, इस वक्त एक आत्मिक वातावरण, एक स्पिरिचुअल माहौल तेरी महिमा के लिए हम इस वक्त आत्मिकता में सेंसिटिव हो जाए, ताकि आत्मा की बातों को महसूस कर पाए, आत्मा की बातों को ग्रहण कर पाए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाए, पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुन पाए। प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए पिता इस वक्त हमसे बात कर, हमसे बात कर पवित्र आत्मा, हमसे बात कर खुदाबंद, हमसे बात कर। लुब्रोदियांदोरा सब रेखा रीमोश्यांधे न खइए, हमसे बात कर प्रभु, हमसे बात कर प्रभु, हमसे बात कर खुदाबंद, हमसे बात कर प्रभु, हमसे बात कर लॉर्ड, हमसे बात कर पिता, हमसे बात कर लॉर्ड, हमसे बात कर प्रभु, हमसे बात कर खुदाबंद, हमसे बात कर प्रभु, हमसे बात कर। ईशादीना सबरिया, हमसे बात कर खुदावंद। आज हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। आपने वायदा किया है, मांगोगे तो तुम पाओगे। रिदा लगा मांगोगे तो तुम पाओगे। राशादीना मासोदोना से मांगोगे तो तुम पाओगे। रिदा ना खाइए राजब्रिका ओ रे दे लेगे रिशादेना सबरोखा लुम्रोदीना समरियांदे रे दे लेगे। प्रभु तेरा आत्मा इस वक्त बहने पाए, तेरा आत्मा हमारे बीच में बहने पाए, तेरा आत्मा हमारे बीच में बहने पाए, हमारे अंदर उसकी सामर्थ बहने पाए, हमारे अंदर उस आत्मा का प्रभु आग बहने पाए, फायर बहने पाए, फायर बहने पाए, फायर बहने पाए, फायर बहने पाए। रे देना जेरे अंधेरे देना खोरिया रूजो ब्रियान देना खइए रदा लगारा या रीम जिब्रोंदो नो सोरो मोखा मोखोंदो निखोंदो लीलेया लिमोदियोंदो रोदो नो खोमोसिया लुब्रोंदो ना खइए मोदो ना सेरे लूरे देलेगे रिया ओ रे देलेगे रिया रे देलेगे रिया। हर शराब टूट जाए, हर शराब टूट जाए, हर दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए, हर बीमारी को लैप्स हो जाए, हर बीमारी को लैप्स हो जाए, ढह जाए by the power of the Holy Spirit। रे शाल रोंदो नी समय के पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा प्रभु अपने लोगों को छू 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 यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हमसे बात कर, हमसे बात कर लॉर्ड, हमसे बात करिए। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रभु आशीष दे। हम जोरदार ताली मार कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करे।
वो हमारे बीच में आए, हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तैयार है हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए? आज कुछ बातें अब चाहते हैं हम कि आज हम दो तरीके की दुनिया है, दो तरीके की दुनिया है। एक वो दुनिया है जो हमें नजर आती है, और एक वो दुनिया है जो हमें नजर नहीं आती। क्या बोला मैंने? जो नजर नहीं आती। तो क्या आज हम उस दुनिया के बारे में कुछ सीखें जो हमें नजर नहीं आती? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सीखना चाहते हैं आप? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया। क्योंकि आने वाले दिनों में प्रभु का वचन एक बात कहता है, दानियल 11 अध्याय 32 वचन में लिखा है। दानियल 11 अध्याय 32 वचन के अंदर लिखा है, पढ़े कोई पढ़ दीजिए। दानियल 11 का 32 में क्या लिखा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। क्या कर देगा? भक्तिहीन कर देगा। बाइबल कहती है एक धर्मी व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति, एक संगति रखने वाला व्यक्ति, एक चर्च जाने वाला व्यक्ति, लिखा है कि वो उनको चिकनी चुपड़ी बातें कर कर दुष्ट बना देगा, भक्तिहीन कर देगा। कौन कर देगा ये भक्तिहीन? भक्तिहीन कर देगा। आगे क्या लिखा है पूरा वचन? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दो तरीके की बातें, दो ग्रुप हमें यहां मिल रहा है। एक ऐसा ग्रुप जो सीन वर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ है, देखे हुए संसार में, और एक ऐसा ग्रुप जो अनदेखे दुनिया में, अनदेखी दुनिया, अनसीन वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है, जिसको परमेश्वर की जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, वो हियाव बांधकर बड़े साहस के साथ क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है यहां पर जिसको लिखा है भक्तिहीन कर दिया जाएगा, दुष्ट बना दिया जाएगा, चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके। तो आज कुछ ऐसी बातें जो आने वाले समय में, या आज से ही हम समझ ले, अभी से हमें बहुत जरूरत पड़ेगी अगर हम मसीह में हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, जय में चलना चाहते हैं, विक्ट्री में चलना चाहते हैं। तो आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये दूध नहीं है, ये हार्ड मांस है। हालेलुया, ये हार्ड मांस है, पक्का भोजन है। इसको ध्यान से सुनना। जरा भी अगर आप इधर उधर ध्यान करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा।
और जिसको आ गया वो समझ लो उसके लिए बहुत बड़ा भोजन है, उसकी आत्मा की बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। आमीन। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अनसीन वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो हमको नजर नहीं आती, उसको कैसे देखना है जो आपको नजर नहीं आता। इवन हम यहां पर बैठे हुए हैं, आपको लोग दिख रहे हैं, चेयर दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, सब दिख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या है यहां पर है, किसी को नहीं दिख रहा। कितने एंजल यहां पर है, फायर यहां पर है, क्या यहां पर आत्मिक वर्ल्ड में हो रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा, है ना? वो नजर नहीं आ रहा। सो आज उसको सीखना है कि वो कैसे हमें देखना है, कैसे हमें उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है ताकि हम बुद्धिमान हो जाए, हम आत्मा में सेंसिटिव हो जाए, ताकि तुरंत हमें पता चल जाए। सो एक बार फिर पढ़े, क्या लिखा है वचन में? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। आमीन, आमीन। सो मैं आपको आज बता रहा हूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, अनसीन वर्ल्ड में क्या होता है। देखो, हवा हमारे बीच में है, हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं। क्या हवा आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हवा नहीं है। क्या कोई व्यक्ति कह सकता है यहां हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है? कोई कह सकता है? नहीं, हवा है। कैसे पता? महसूस कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। कैसे पता? हम सांस ले रहे हैं ना, तो हम सांस ले रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हवा चल रही है। हवा चल रही है। हालेलुया। सो अभी हमें यह सीखना है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हमें कैसे देखना है कि हमारे साथ में दुष्ट आत्माएं घूम रही है या स्वर्गदूत घूम रहे हैं, एंजल्स हमारे साथ हैं या हमारे वातावरण के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया, ये सीखना है। जिस तरीके से आप सांस लेकर हवा को महसूस करते हो, जब वो बहता है हवा आपको महसूस होती है। यीशु मसीह ने कहा हवा किधर को आती है, किधर को जाती है, किसी को। लेकिन जब हवा चलती है तो क्या करती है? अपने चिन्ह छोड़ जाती है। जब हवा चलती है तो क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। जब यीशु मसीह आते हैं, पवित्र आत्मा आता है, तो क्या होते हैं? चिन्ह। क्या छोड़ जाते हैं? चिन्ह छोड़ जाते हैं ना। जब पवित्र आत्मा की आग उतर के आती है, जब पवित्र आत्मा उतर के आता है, जब उसका राज्य आता है, तो वो चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो फिर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, यानी कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चंगाइयां हो रही हैं, छुटकारे हो रही हैं, तो इस बात का क्या है? ये चिन्ह है, ये प्रमाण है कि वहां पर राज्य आ चुका है। हालेलुया। वहां परमेश्वर का राज्य प्रकट हो चुका है, परमेश्वर का राज्य वहां पर
खुल चुका है। बाइबल में लिखा है जब चेले सुसमाचार सुनाते थे प्रभु उनके साथ था और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वो अपने वचन को प्रमाणित कर रहा था, प्रूव कर रहा था। हालेलुया। पर प्रभु नजर नहीं आ रहा था, पर उन कामों के द्वारा वो गवाही दे रहा था कि प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। सो हमें बहुत जरूरी है कि हम देखें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ताकि जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखना शुरू करोगे तो फिर आपकी बाहरी जो कुछ भी आज बाहरी दुनिया में आप देख रहे हो, आज अगर मैं आपको यहाँ नजर आ रहा हूँ या आप यहाँ पे नजर आ रहे हो या जिस भी हालात और परिस्थिति में आप इस वक्त हो, ये सब कुछ पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो आत्मिक जगत से आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातों को सीख जाता है वो बुद्धिमान बन जाता है, वो समझदार हो जाता है और वो देखी हुई चीजों पे फिर मन नहीं लगाता, वो अनदेखी चीजों के ऊपर ध्यान लगाता है। अनदेखी चीजों के ऊपर, अनदेखी चीजें। सो आज हमें देखना है कि कैसे हमें देखना है कि हमारे वातावरण के अंदर क्या चल रहा है, इस वक्त हमारे वातावरण में क्या है, इस वक्त हमारे साथ क्या है। एंजल्स खड़े हैं या दुष्ट खड़े हैं, क्या चल रहा है। और जब आप उस चीज को देख लोगे आपकी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, युद्ध करना बहुत आसान। जब शत्रु नजर आ जाए तो युद्ध आसान हो जाएगा, लेकिन शत्रु नजर ही नहीं आ रहा तो युद्ध मुश्किल है। बाइबल में लिखा है एलीशा प्रार्थना कर रहा है, अपने कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहा है और अराम का जो राजा है वो बहुत दुखी है। और अराम के राजा ने एक सभा बुलाई और उसने कहा हमारे बीच में कोई ना कोई तो भेदिया है जो हमारी खबरें इजराइलियों तक पहुंचा रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा प्रभु कोई भी भेदिया नहीं है, हमारे बीच में कोई भेदिया नहीं है, लेकिन इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, एक ऐसा व्यक्ति है कि जो तू अपने बेडरूम के अंदर भी बातें बोलता है ना, उसको भी वो राजा तक पहुंचा देता है। राजा दुखी हो गया, राजा परेशान हो गया और राजा ने सारी सेना भेज दी। मुझे वो व्यक्ति जिंदा या मुर्दा चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कौन आया? कौन आया? पूरी सेना आई, पूरी सेना आई। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी सेना। कई बार आत्मिक जगत के अंदर एक विश्वासी को गिराने के लिए, एक पास्टर को गिराने के लिए, एक सेवक को गिराने के लिए शैतान अपनी सेना भेजता है, अपना झुंड भेजता है उसको गिराने के लिए। पर जो व्यक्ति आत्मा में सेंसिटिव नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको उसके दुश्मन नजर नहीं आते, उसे तो सामने वाले इंसान दुश्मन नजर आते हैं। हाँ, असली दुश्मन नजर नहीं आ रहे, सामने वाले नजर आ रहे। वो गिराने के लिए झुंड भेजता है, दुष्टों का झुंड भेजता है और इंसान को के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। तो जब एलीशा का सेवक बाहर निकला, उसने अब एलीशा के चारों तरफ दुश्मन को देखा, एनिमीज को देखा और डर गया, घबरा गया। क्या है प्रभु, हम तो नाश हो गए। पर एलीशा अंदर प्रार्थना में स्वर्गदूतों को देख रहा है। वो एंजल्स को देख रहा है, उनके पीछे अग्नि में दूतों को देख रहा है।
दो व्यक्ति साथ रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा ना, दो बहनें खटिए पे लेटी होगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग हल जोत रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा। देखो कितना फर्क है। एक संसारिक दुनिया को देख रहा है और एक आत्मिक दुनिया को देख रहा है। हालेलुया। जो संसारिक दुनिया को देख रहा है वो डर गया, वो घबरा गया, लेकिन जो आत्मिक दुनिया को देख रहा है वो हिया बांध के धन्यवाद देने में मगन हुआ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिक दुनिया को देख रहा है वो घबरा नहीं रहा, वो डर नहीं रहा, पर वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु इसकी भी आंखें खोल, ये भी देख पाए। हालेलुया। आत्मिक दुनिया की बातें, पता है प्रभु ने हमें हथियार, दूध दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन क्योंकि आप आत्मिक वर्ल्ड को देख नहीं पाते, अपनी सहायता को देख नहीं पाते, आप दुश्मन को देखकर, उसकी आवाज को सुनकर ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं। सो अलीशा ने देखा कि हमारी ओर जो है वो दुश्मन से सामर्थी है, दुश्मन से बड़े हैं। इसीलिए बाइबल बयान करती है कि अलीशा प्रबल हो गया। एक पूरी देश की सेना भी मिलकर अलीशा को कुछ भी बिगाड़, और वो भी आगे कह रहे हैं हमारे पिता, और फिर ऐसे भागे, लिखा है वापस नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। सो देखना कि हमारे वातावरण में क्या चल रहा है और उसके अनुसार हमें वर्ताव करना। हमारे वातावरण में स्वर्गदूत हैं या दुष्ट आत्माएं हैं, आपको देखना होगा कि कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है। देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जब हवा चलती है, हम सांस लेते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हवा चल रही है। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो कहीं से आपके अंदर शब्द आ रहे होते हैं, कोई है जो आपको गाइड कर रहा होता है। बी सेंसिटिव। अगर आप सेंसिटिव हो आत्मा में, कितनी बार आपने महसूस किया है कि कोई बात कर रहा है, कोई शब्द आ रहा है आत्मा में, डायरेक्ट मन के अंदर फ्लैश हो रहा है, कुछ मन में कुछ फ्लैश हो रहा है। बहुत बार हमारा करने का मन नहीं है गुस्सा, लेकिन फिर भी कोई है नहीं, बार बार उस चीज को बोल के आत्मा में गुस्सा दिला रहा है। कोई है हमें बुरा बोलने का मन नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, बार बार बोलकर क्या कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, बुलवा रहा है। ये तो है अनसीन वर्ल्ड। उस वातावरण के अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है। वो है प्रार्थना से रोकना, वो है जो चारों तरफ से आकर आपको घेर लेंगे, तूने ये पाप किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, घेर लेंगे। कोई है जब अकेला आपको देखेंगे, चल ये गुनाह कर, कोई बात नहीं, इतना उकसाएंगी, इतना आपको उकसाएंगी कि आप कर बैठोगे। This is the unseen world. उनके कामों से आप पता लगा लोगे कि यह दुष्ट आत्मा है या स्वर्गदूत है।
समझ रहे हैं आप बात को? समझ आ रहा है आपको? जब आपको आत्मिक जगत से कुछ प्राप्त हो, मन के अंदर विचारों में जब कुछ प्राप्त हो, पहले उसको सोचो कि ये किससे आ रहा है, ये विचार किससे आ रहे हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, शैतान सामने नहीं आ गया, उसके विचारों में बात हो रही थी, रैंप में बात होती है। विचार आए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उसको बोल, है ना, पत्थर विचार। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते, बीमार हील हो रहे होते, चंगे हो रहे होते हैं, और कई बार प्रार्थना कर रहे होते कोई बीमार नहीं है, पर विचार एक आता है कि ये हील क्यों नहीं हुआ। एक विचार डालने वाला व्यक्ति है जो निराश करना चाहता है, जो परमेश्वर के प्रति शक डालना चाहता है। बहुत सावधानी के साथ उसे डील करना है, क्योंकि वो विचारों वर्ल्ड के अंदर वो बात कर रहा होता है। वो आपको दबाने की, आपको गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। और उस समय बहुत जरूरी है कि आप समझो कि इस समय शत्रु में से बात करा, मेरा दुश्मन चाहता है कि मैं पाप में गिरूं, और उस समय आपको प्रभु को पुकारना पड़ेगा, उस समय आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, उस समय आपको पवित्र आत्मा को पुकारना पड़ेगा। एंजल्स, जब आप प्रभु को पुकारोगे, फिर उस अनसीन वर्ल्ड के अंदर आपके दूत उन अंधकार की शक्तियों से युद्ध लड़ेंगे। जब आप धन्यवाद देना शुरू करोगे, जब आप प्रेज करना शुरू करोगे, जब आप महिमा करना चालू करोगे, उस समय परमेश्वर के दूत युद्ध लड़ेंगे। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, जिब्राइल आ चुका था, लेकिन शैतान के दूतों ने जिब्राइल को, बाइबल कहती है, रोक दिया। पता है आपको? बाइबल कहती है कि शैतान के दूतों ने जिब्राइल को रोक दिया, लेकिन दानियल लगातार प्रार्थना करता रहा। पढ़ेंगे हम दानियल 10 का 19 से पढ़ो, 19 से। थैंक यू जीसस। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो, और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब क्या है, क्योंकि तूने मेरा हियाव बढ़ाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। देखो, ये प्रधान किसकी बात हो रही है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है। अंधकार की शक्तियों से में लड़ाई हो रही है। यहां सब कुछ सामान्य है, लेकिन वहां क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है। अभी हम यहाँ सामान्य रीति से बैठे हैं, लेकिन आपको पता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वर्गदूत और अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई चल रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको पता है तेज होता है, उपस्थिति होता है, क्या हो रही होती है? लड़ाई हो रही थी। उस समय पता है क्या होता है? स्वर्गदूत प्रबल हो रहे होते हैं, उपस्थिति तेज होती है, स्वर्गदूत प्रबल हो रहे होते हैं। और जब हम ठंडे होकर स्तुति कर रहे होते हैं ना, ऐसे ही हालेलुया, स्तुति महिमा, कोई आग नहीं है, कोई आराम से, तो अंधकार प्रबल हो रहा होता है। शरीर ढीला है, सुस्त है, क्या है? पकड़ रखा है उसने। लेकिन जैसे उपस्थिति की आग बढ़नी शुरू होती है, वो हारना शुरू होता है, वो भागना शुरू होता है। हमारी कमजोरियां, हमारी थकावट सब निकलना चालू हो जाती है। हम एक नया बल पाकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लड़ाई होती है,
युद्ध होता है, और ये युद्ध आपके ऊपर अपने हाथ उठाता था तो इजरायली सेना जीत रही थी। ऐसे जैसे जैसे हम प्रार्थना करते रहते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम आत्मिकता में युद्ध को जीत रहे होते हैं। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, इसीलिए आपको वो निराश करके, मायूस करके, निराश करके गिराना चाहता है कि बाइबल कहती है आपको भक्तिहीन कर दे, चिपकनी चुपड़ी बातों से भक्तिहीन बना दे, नास्तिक बना दे, प्रभु से दूर ले जाए, चर्च से दूर ले जाए, संगति से दूर ले जाए। ये तो चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जगत में। पर आप उसको कैसे देखोगे? उसके कामों से पता लग जाएगा, उसकी आवाज से कि ये आवाज परमेश्वर की है, उसके एंजल की है या दुष्ट आत्मा की है। किसकी आवाज मुझसे बात कर रही है इस वक्त? पहचान जाओगे उसके शब्दों से। अगर वो आपसे पाप करा रहा है तो समझ जाना कि ये दुश्मन की चाल है, तुरंत स्टॉप पर प्रेयर करना शुरू करो। दुष्ट आत्मा भाग ऐसे, मैं तेरी आवाज को नहीं सुनूंगा, मैं तेरी मर्जी को पूरा नहीं करूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो पत्थर को रोटी बना सकता था, लेकिन शैतान के कहने क्यों बनाए? हालेलुया, क्यों बनाए? वो रोटी के भरोसे नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के भरोसे है। सो अनसीन वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है? पढ़े आगे, हाँ पढ़े, क्या लिखा है? थैंक यू जीसस। 21 जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों की, ये अंधकार के हुकूमतें, हाँ, तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। आपको पता है जब दानियल लगातार प्रार्थना में बना हुआ है, जिब्राइल फंसा हुआ है, उसकी प्रार्थना का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मिकाएल को परमेश्वर ने भेज दिया। मिकाएल आ गया, और जब मिकाएल आया तो अंधकार की शक्तियों को भागना पड़ा, और तब जिब्राइल उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर आ गया। ये अनसीन वर्ल्ड के अंदर होता है। अभी तक आपकी चंगाई नहीं आई। आपको पता आपकी चंगाई 2000 साल पहले हो चुकी है क्रूस के ऊपर। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, पर चंगाई अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आ रही? आपकी आशीषों को किसी ने रोक रखा है। वो कैसे मिलेगी? जैसे जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, उपवास बढ़ता जाएगा, संगति बढ़ती जाएगी, दुश्मन के गढ़ उखड़ते जाएंगे, दुश्मन की ताकतें उखड़ती जाएंगी, उसकी पावर्स डिस्ट्रॉय होती जाएंगी, और वो आशीषें, वो चंगाई आप तक एंजल्स लेकर आ रहे होंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगी। ये अनसीन वर्ल्ड में हो रहा है। आप प्रभु से पुकार रहे हो, प्रभु अब तक क्यों नहीं हुआ? प्रभु कह रहा अपने वर्ड के अंदर, मैंने तो पहले से कर दिया है। अब तेरी प्रार्थना में कमी है, अब तेरी फास्टिंग में कमी है, अब तेरी आराधना में कमी है, तेरे हाथ उठाने में कमी है, तेरे मुंह खोलने में कमी है। तभी तो लिखा बलवान परमेश्वर के राज्य को छीन लेता है। बलवान उसके राज्य को छीन लेता है। तुझ में कमी है। इसीलिए अनसीन वर्ल्ड के अंदर अंधे होके मत चलो। देखो अभी जो विचार आ रहा है वो किसकी तरफ से आया है। काम बेशक से सामने वाला कर रहा है, लेकिन बाइबल तो हमें कुछ और सिखा रही है रिएक्ट करने के लिए। वचन तो कुछ और हमें सिखा रहा है माफ करने के लिए, लेकिन शत्रु कुछ और सिखा रहा है। तो उस समय हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, वचन की आवाज को नहीं सुनते, अपने दुश्मन की आवाज को सुनकर वैसा ही रिएक्ट करते, और फिर दुश्मन खुश होता है, ओह हमारी योजना सफल हो गई।
स्किट देखी थी ना वहां पे अल्फा में, है ना? बिल्कुल ऐसे ही आत्मिक जहान में चलता है। तो मैं आज आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, ताकि आने वाले दिनों में अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ जाओ और आत्मिक वर्ल्ड को देखना शुरू करो कि नहीं, एंजल्स खड़े हैं, स्वर्गदूत मेरी सहायता के लिए खड़े हैं, परमेश्वर मेरी सहायता के लिए है। बेशक से वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो है, उसका वर्ड कहता है, उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है तो वो सत्य है। जब घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे, हो जाएगा। उस दुश्मन की बात को ना मानना जो आपको भक्तिहीन करना चाहता है, जो आपको प्रभु से दूर लेकर जाना चाहता है, जो आपको पाप में गिराना चाहता है, उनके कामों से आप उनको पहचान लोगे, उनके विचारों से। जब वो आत्महत्या के विचार डाल रहा है, आ रहा है, तुम्हें निराश कर रहा है, तो ये पवित्र आत्मा है, ये एंजल है, कौन है ये दुष्ट आत्मा है। तो क्या आप दुष्ट आत्मा की बात सुनोगे, उसकी बात मानोगे? पहचान लो, समझ लो ये किसकी आवाज है, ये किसके शब्द हैं, ताकि आप बुद्धिमान हो जाओ। ताकि वर्ड में जो लिखा है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आपके विचारों में आ रहा है उसके प्रति सावधान। वो दुश्मन से आ रहा है, उसको देखना है और प्रार्थना करनी है, उसके सारे विचारों को, उसकी सारी चीजों को कैंसिल करना है और प्रार्थना में हमें दृढ़ होते जाना है, फास्टिंग में हमें बढ़ना है, ताकि हम दुश्मन की हर योजना को, उसकी हर प्लानिंग को डिस्ट्रॉय करके आत्मिकता में आगे बढ़ सके और अपनी आशीषों को, अपनी चंगाइयों को, अपनी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर सके। आमेन, आमेन। समझ आया आपको? अनसीन वर्ल्ड, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर ध्यान करना, इसके ऊपर मनन करना, इसके ऊपर सोचना, परफेक्ट होना इन चीजों में बढ़ने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आप प्रभु में स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। आमेन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, आत्मिकता में हम युद्ध लड़े। जैसे जैसे हम प्रभु की महिमा करेंगे वे हम जयवंत होते जाएंगे। जैसे जैसे हम खुदा के नाम को ऊपर उठाएंगे, पिता के नाम को ऊपर उठाएंगे, वैसे हम बढ़ते जाएंगे। रिशाधी नमो स्वंधे न खइए राधा लगा दा लगा। हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु तूने मुझे मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष दे दी है। प्रभु आपने मेरी चंगाई को दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। री शदा न खमरुजा लिमरो खोंदोरी खांदोरे दे नमस्के यारेम ब्रियांदो रदाना खोमरिया लेब्रो जियांदो रेखांदे लेब्रा ज़ब्रियांदी ना खइए बोरी राती ना मोसिया। यीशु मसीह के नाम से रदा लगा दा लगा दा लगा, रदा लगा दा लगा दा लगा, रदा लगा दा लगा दा लगा, रदा लगा दा लगा दा लगा लगा रेशल रे देने के में सके। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई बीमारी है अपने ऊपर हाथ रखे, जहां भी आपको बीमारी है, जहां भी आपको दर्द है, अब वहां हाथ रखे,
रूशल रिंधे ना बोरिया, रूशल रिंधे ना बोरिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से पिता तेरे बच्चों ने चंगाई को पाया है। शैतान की कोई औकात नहीं है, दुष्ट आत्माओं की कोई औकात नहीं है कि तेरे लोगों की चंगाई को रोक सके, क्योंकि तूने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को पांव तले रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। इसलिए मैं सब प्रकार की बीमारियों को डांटता हूं, अंधकार की शक्तियों को डांटता हूं। यीशु के नाम से दूर हो जाओ। रसिम दो न खाइए रदा लगा सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर बहने, उसकी आग बहे। एंड बी हील, बी फ्री राइट नाउ। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। रेशा रोंदो नीमा सके लुप्रा से अंधे ना को और दे लगे घोषणा करता हूं कि जय हमारी है। चंगाई कलीसिया के लोगों की है, चंगाई परमेश्वर के लोगों की है। I receive, I declare in Jesus name। रूशब्रिका दूना से धन्यवाद प्रभु, तेरे लोग हील हुए हैं, तेरे लोगों के जीवन में तेरा कार्य प्रकट हुआ है। तेरे आत्मा के सामर्थ्य ने छूने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आज हमें आत्मिक वर्ल्ड की बातों को तूने सिखाया है, आत्मिक दुनिया की बातों को सिखाया है। प्रभु हम आत्मिक वर्ल्ड को देखकर, वो प्रभु सेंसिटिव होकर आपसे हम चलने पाए तेरी महिमा के लिए। वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि हमारे पास वो प्रकाश है जो अंधकार को भेद देता है, चीर देता है, नाश कर देता है। क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। धन्यवाद वचन की ज्योति हर अंधकार में चमकने पाए, कलीसिया सिद्ध होने पाए, कलीसिया पवित्रता में बढ़ने पाए, तेरे किंगडम, तेरे राज्य में बढ़ने पाए और आपकी महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे साथ हैं इस वक्त, सारी भलाइयों के लिए, सारी ब्लेसिंग्स के लिए, हीलिंग्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले व्यक्ति बोलो, अब कभी ना किसी के पास जाऊंगी, अब कभी ना किसी के पास जाऊंगी, अब कभी ना किसी के पास जाऊंगी, अब कभी ना किसी के पास जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाओगे। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाओगे। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। बजाकर धन्यवाद करें। थक गई मैं हार गई हाँ, अपने रोग से हार गई हाँ। थक गए मैं हार गए हाँ, अपने रोग से हार गए। मैं हार गई हाँ, अपने
रोग से हार गई हाँ, थक गए मैं हार गए हाँ, अपने रोग से हार गए हाँ। अब कभी ना किसी के पास जाऊंगी, अब कभी ना किसी के पास जाऊंगे, अब कभी ना किसी के पास जाऊंगी, अब कभी ना किसी के पास जाओगे। यीशु जी राजा जी प्रभु जी ना छूके चंगे हो जाओगी, यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगे